सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट हो चुके हैं, लेकिन विवाद नहीं थम रहे हैं। हर रोज एक नई स्टेटमेंट सामने आई है। और अब जबकि कल ही इरफान पठान ने अटैक किया था और सीधा नाम लेके अटैक किया था हार्दिक पांड्या का, तो वहां से अटैक आया। वो बॉलर हैं इरफान पठान, तो अटैक ही आया। तो अब इधर से डिफेंस भी आया। बॉलर हैं आकाश, तो आएगा ही। तो आकाश चोपड़ा का डिफेंस आया है हार्दिक पांड्या की तरफ से। विनीत बताएंगे उसके बारे में। विनीत, वो अटैक और अब डिफेंस। ये हार्दिक पांड्या को लेकर तो बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो आकाश चोपड़ा ने वही कहा है कि इनका केस थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। बनता है। हाँ, क्योंकि ये हम काफ़ी इंजर्ड रहे हैं, काफ़ी इंजरी प्रोन है। तो इन्हें थोड़ा अलग से ट्रीट करना चाहिए। जबकि पठान कह रहा था कि यार इसको तो डोमेस्टिक वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहिए। और अगर वो रेड बॉल नहीं खेलते तो वो वाइट बॉल खेलना चाहिए, जैसे पठान कह रहा था। और आकाश चोपड़ा ने तो सीधा बोल दिया कि यार उनका तो मामला काफी अलग है, क्योंकि वो रेड बॉल खेलता ही नहीं है सबसे पहले। और वो रेड बॉल खेलने का उसका कोई मोटिवेशन भी नहीं है। और टेस्ट सीरीज में वो बिल्कुल अपने आप को अवेलेबल भी नहीं करता है, तो उसको उसका फोकस सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट पे है। ठीक है। हम्म, तो आप अगर आप वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आपको फर्स्ट क्लास में खेलने के लिए उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, उसने आकाश चोपड़ा ने और इम्पोर्टेंट कही कि अगर आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप इतने ओवर फेंक सकते हैं और आपको चोट की समस्या है, तो आप तो 4 दिन का मैच तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे ना, और उसे खेलना भी नहीं चाहिए। तो ये बात हम्म। आकाश चोपड़ा ने कहा है। ऑब्वियसली दोनों का व्यू पॉइंट्स अलग है बिल्कुल, आकाश चोपड़ा और इरफान पठान का। हाँ, बिल्कुल अलग है। और जो कल इरफान पठान ने एक तरीके से गुगली या यॉर्कर या बाउंसर कुछ भी कह लो फेंकी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ही लाइन में क्यों ना रखा जाए ईशान हम्म। किशन, श्रेयस अय्यर और हार्दिक हार्दिक पांड्या को। पांड्या को। हालांकि वी आर क्रिकेट फैंस और वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन दिस थिंग। बट आकाश चोपड़ा क्योंकि क्रिकेट प्लेयर रहे हैं और एक हम्म। लीडिंग कमेंटेटर हैं, तो उन्होंने जरूर डिफेंस करके ये बोला है कि हार्दिक पांड्या की एक्चुअली बॉडी वो अलाउ नहीं करती है कि वो हर हम्म। फॉर्मेट में खेल सके। इंजरी प्रोन है। और इंजरीज भी हम्म। ऐसी हैं कि अगर आप टेस्ट मैच जैसे फॉर्मेट में 4 से 5 दिन लगातार खेलते हैं तो फिर उबर सकती हैं। फिर पांड्या उबर तो हाँ, पांड्या लास्ट टाइम 2018 में खेला था 18 में रेड बॉल खेली क्रिकेट। रेड बॉल हाँ। क्रिकेट। तो ठीक है। और आईपीएल जैसा इन दोनों का तो आईपीएल में बात ये हो ही सुना रहा है। है। हाँ। हम्म, देखो, श्रेयस अय्यर और ईशान का इतना सारा कंट्रोवर्सी हो गया। अब लोग, कल मैं पढ़ रहा था वो कीर्ति आजाद भी जो है, वो भी हम्म, वो कह रहा था कि आपका विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी खेलना चाहिए जब वो इंटरनेशनल सर्किट पे नहीं खेल रहे हैं उनके फ्री हम्म, टाइम। ये भी कह रहा है। और बहुत सारा रिएक्शंस आ रहा है। कपिल देव ने कपिल देव को भी आया आई थिंक। हाँ, कपिल देव बोल रहा था कि यार मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बीसीसीआई। और बोला कि जिसको तकलीफ, कुछ लोगों को तकलीफ होगा बट देश सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, विच इज ऑब्वियसली करेक्ट। और मदन लाल ने भी वही कहा है। मदन लाल का भी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हाँ, उनको सही किया बीसीसीआई ने पनिश करके, क्योंकि कंट्री फर्स्ट आता है। हालांकि बिल्कुल हार्दिक पांड्या का एक और बात है जो हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट था, नहीं सॉरी, एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, एक्सप्रेस क्रिकेट में, कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल का था सोर्स उसमें। और वो बता रहा था कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स ने बात किया था हार्दिक पांड्या से। और हार्दिक पांड्या ने कमेंट किया कि वो व्हाइट बॉल खेलेंगे जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स हो गया, आपका सैयद मुश्ताक अली टी20 हो गया, और विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। तो बड़ौदा के लिए खेलते हैं पांड्या, तो हम लोग आप उसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी प्रोबेबली खेल के खेलते हुए देखेंगे जब वो नेशनल ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो ये सब रिएक्शंस डेफिनेटली। हैं पांड्या पे। तो कपिल देव भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। और हम्म। कीर्ति आजाद का भी अपना पॉइंट है। सभी प्लेयर्स अपनी एक राय रखते हैं। और वो हम्म। ठीक है कि हम सबको एक साथ नहीं तोल सकते पहली बात तो, क्योंकि विराट हम्म। कोहली और रोहित शर्मा हर फॉर्मेट में खेलते दिख जाते हैं।
वो और टी20 के हाँ, लिए भी टीम की ज़रूरत बन जाते हैं, वो वनडे में भी हमें चाहिए, वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है, अब टेस्ट में भी दिख रहे हैं, चाहे विराट हुँ, निजी कारणों से बाहर हैं, लेकिन फिर हुँ, उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो डोमेस्टिक में भी खेलें, थोड़ा-सा मुझे नाइंसाफ़ी लगती है क्योंकि ये हमारा इतना लंबा इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर है और उसमें आपको हुँ, अपना फैमिली टाइम भी देना है, अपने इंजरीज़ से भी बचाना है और रेस्ट भी करनी है। तो वो हुँ, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो हर फॉर्मेट में खेल रहा है उसके लिए तो डोमेस्टिक बहुत ही मुश्किल है और वो हर मुश्किल हो फॉर्मेट में जाता है। इसलिए खेल रहा है क्योंकि वो हिट है, फॉर्म में है, हुँ, उसे डोमेस्टिक में क्यों हुँ, खेलना है? क्योंकि विनीत अगर हम हुँ, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे ना कि ये जितने 25-30 मेन स्ट्रीम के प्लेयर हैं और ये भी खेलें और डोमेस्टिक भी खेलें जाके, तो फिर वहाँ पे नए लड़कों को भी मौका थोड़ा-सा मिलना मुश्किल हो जाता है अगर आप रिपीटेडली स्टार प्लेयर्स भी खेलते हाँ, रहेंगे। नहीं है, वो तो रिपीटेडली देखो इंटरनेशनल शेड्यूल ही इतना पैक्ड रहता है ना, बहुत पैक्ड है। कि बहुत मुश्किल होता है और प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो ना यार कि तुम सालों भर क्रिकेट खेल रहे हो, तुम थोड़ा आराम करना चाहते हो, फिर तुमको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना है, तो उनका बॉडीज़ तो हाँ, थोड़ा-सा वो होगा ना मतलब कि दे हाँ, विल पर हैव ये टू थिंक अबाउट देयर एक बॉडीज़ एज़ वेल। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बातों में पॉइंट था, वो ये था हुँ, कि जैसे ईशान एक लंबे ब्रेक के बाद आ रहे थे, ठीक है? मानसिक हाँ, थकान थी बट फॉर क्रिकेट से एक लंबा ब्रेक था। तो उस हाँ, ब्रेक से उस अगर समय आपको आना चाहिए टेस्ट था। में जाना है, तो आप अगर 1-2 हाँ, डोमेस्टिक खेल के आएँगे देन देयर इज़ अ सेंस कि आप अपने आप को सेम एक विद हाँ, हाँ, सेम विद श्रेयस अय्यर भाई यू आर आउट ऑफ फॉर्म तो गो टू रणजी ट्रॉफी एंड वर्क आउट योर प्रॉब्लम और फिर वापस और खेलो हाँ, और वाक़ई इंडिया टीम में अपना जगह बनाओ। मतलब रणजी ट्रॉफी तो प्लेटफ़ॉर्म है, डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेटफ़ॉर्म है और मुझे लगता है देखो रजत पाटीदार अगर धर्मशाला टेस्ट में नहीं खेले ठीक से तो उनका भी वापस रणजी ट्रॉफी में वो जाएँगे और अपना गेम को आयरन आउट करेंगे, रन्स मारेंगे, फिर वापस चांस मिलेगा और क्या। डेफ़िनिटली तो यही कुल यही मिला होता के है, इस तरीके से ही होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अब ईशान किशन का ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ़ व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं। तो देन यू हैव टू क्लियर दिस पॉइंट मतलब मुझे लगता है कि जो हुँ, बात बैठ के हो जाए सामने कि आप अपनी हुँ, प्रायोरिटीज बता दें लेकिन फिर उसमें एक हाँ, बात आ जाती है फिर नेशनल इंटरेस्ट कहाँ गया अगर आपको टीम को जरूरत है मान लीजिए कोई एक बंदा कह रहा है मैं तो पर्टिकुलर का ऐसा नहीं है आप हुँ, यंग हुँ। हो फिट हैं बिल्कुल टीम को जरूरत है आपको किसी फॉर्मेट में तो आपको हमेशा हाजिर रहना चाहिए यही नेशनल ड्यूटी है हाँ, और क्योंकि जैसे खेल कल के भी एक और वीडियो में बता रहा था कि क्रिकइन्फो का रिपोर्ट था कि उसको इंग्लैंड सीरीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट किया गया था, बट वो मूड में नहीं है खेलने के लिए लगता है रेड बॉल क्रिकेट। तो डेफ़िनेटली बीसीसीआई ने जो डिसीज़न लिया है उसके अपने रीज़न्स थे। वो ज़्यादा टच हुँ, सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हम तो मीडिया रिपोर्ट के तरीके से जानते हैं लेकिन बीसीसीआई टच में है उन सब चीज़ों से। सो नो हाँ, क्वेश्चनिंग द डिसीज़न ऑफ बीसीसीआई और उसका सपोर्ट भी किया है सभी वेटरन क्रिकेटर्स ने। फिलहाल आज हुँ, बात इरफान वर्सेस आकाश चोपड़ा की थी। हालाँकि दोनों ने एक-दूसरे का नाम भले ही नहीं लिया लेकिन दोनों ने एक के एक प्लेयर को डिफेंड किया, दूसरे ने दूसरे को डिफेंड किया है। इसलिए कहानी हाँ, बन गई। चलिए गुड है। ठीक है विनीत, थैंक यू इस अपडेट को देने के लिए। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करके लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी बात हुँ। ज़रूर थोड़े से बीच में बताएँ कि आप क्या सोचते हैं। बाय बाय। और भी बहुत कुछ आने वाला है इस पे आई मीन आई एम श्योर और कुछ और भी रिएक्शंस और भी रिपोर्ट्स होंगे। हाँ, अभी तो चलेंगी, अभी चलेंगी। चलेगा। अभी चलिए टेस्ट मैच है, चलेगा अभी, चलेगा। हाँ।